आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देते हैं बर्गर हैं। अरे बस क्या, ये भी क्या खाने की चीज है? खाने का ना तो उर्मी के हाथ का वड़ा पाव खाने का। कौन? उर्मिला महादेव म्हात्रे, विट्ठल वड़ा पाव, दादर। करिश्मा सिंह ये क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं सर, वो कुछ भी बोल जाती हैं कभी कभी, थोड़ा असर है ना। वड़ा पाव? हाँ लेकिन ये वड़ा पाव थोड़ी है, ये तो बर्गर है। हाँ सर, वो शायद नाम पलट गए, भूल गई होंगी कि क्या किसका क्या नाम है ना। इनको भूख लगी है तो हम इनको खिला देते हैं बाहर जाके। आप समझिए सर, आप खाइए आराम से। अच्छा अच्छा है ना, हम इनको बाहर से कुछ खिला देंगे। अच्छा अच्छा। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। क्या याद आ रहा था तुमको इसको देख के? क्या बोल रही थी तुम? ये क्या है ये? बर्गर। हाँ नहीं, तो बड़ा पाव बोल रही थी तुम। पर तू बोली ना फिर कि ये बर्गर है। वो हमने बोला बर्गर है क्योंकि ये बर्गर है, लेकिन तुम बोल रही थी कि ये वड़ा पाव है। हाँ याद आया? वड़ा पाव, उर्मिला की रेकड़ी, विट्ठल वड़ा पाव, तुम रेकड़ी चलाती हो, तुम लोगों को वड़ा पाव खिलाती हो, खुद वड़ा पाव बनाती हो। कुछ याद आया उर्मिला महादेव म्हात्रे? हाँ उस वक्त कुछ याद आ रहा था, पर अभी मैं इतनी देर से दिमाग पे जोर लगा रही, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। पर मेरे को एक बात बता, अगर मैं वो है उर्मिला, तो फिर हसीना कौन है? हसीना वो जो महिला थाने की एसएचओ है, और अगर महिला थाने की एसएचओ है तो फिर मुंबई में वड़ा पाव काय के लिए भेजती थी? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब सोच सोच के मेरा सर दुख रहा है। वो अलग। तुम अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। तुम एक काम करो, तुम शरबत पियो। शरबत पी के तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा खोपड़ी एकदम ठंडा हो जाएगा। और तुम्हारे साथ रह के हमें भी अपना खोपड़ी ठंडा रखना पड़ेगा। जाओ तो शरबत बोलो, हम आते हैं। ठीक है। पैसा? तो तुम हमको कंगाल करके छोड़ोगी। कहाँ रह गया ये मयूरी का पति? हम इधर ही हैं मैडम। हम कार्तिक, मयूरी के पति। हाँ भैया, तो आप है वो अतरंगी अद्भुत महानुभव जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक, मयूरी के हस्बैंड। हाँ, हमारी मयूरी ने हमें कहा है कि जो आप कहें वही हम करें, बिना सवाल किए। अब हमारी मयूरी की बात हम कभी मना नहीं करते हैं, बिना सवाल किए। अब आप ही हमें समझाइए ना मैडम कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकल सकता है। समाधान निकल सकता है। अब तुम तो हमारी बात मानोगी, मयूरी ने बोला ना तुमको। हाँ हाँ हाँ, वो लड़की देख रहे हो, वो जो शरबत ले रही है, बहुत लाजवाब, एकदम बढ़िया। अरे मैडम, आप गलत कहाँ समझ रही हैं? हम उस शरबत की बात कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है जी, हमने पिया है। हम तो सिर्फ अपनी मयूरी से ही प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें उससे रियल वाला प्यार नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है। जैसे तुम मयूरी से अपना प्यार दिखाते हो, जैसे अपने प्यार का हारमोनियम बजाते हो, ऐसा वहां जाके थोड़ा प्यार का हारमोनियम बजाओ, उनको भी वैसे प्यार दिखाओ। उस लड़की में अपनी मयूरी को देखो, अपनी प्रेमिका को देखो। जाओ जाओ जाओ। तो फिर मैडम, हमारी समस्या का समाधान निकल जाएगा ना? समाधान निकल जाएगा। मिस यू मयूरी। जाओ, विजय हासिल करो, जाओ। अरे ये पार्सल यही है अभी तक? देखो बोला था ना लेके जा, 7 बजे तक पहुंचाना है। आज जल्दी लेके जा। दारू? इधर दारू कहाँ मिलती है? दारू? कहाँ मिलती है? यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट। जी कहिए। हम इंक्वायरी कमीशन से आए हैं। अच्छा जी जी कहिए। मैं धीरज साहू और ये हैं हमारे सहयोगी मिस्टर लाल। हम अनुभव मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। हमें एसएचओ हसीना मलिक और एसआई करिश्मा सिंह से पूछताछ करनी है। कहाँ हैं वो लोग? प्लीज बुलाइए उन्हें। संतु जी,
तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, करिश्मा मैडम उमरिला का राज राज रख के डीएसपी सर से हम लोग का इज्जत बचा ली, हम लोग का नौकरी बचा ली, इस थाना को बचा ली। लेकिन उमरिला का राज राज नहीं रहा ना, तो इंक्वायरी कमीशन वाला सब थाना का काया पलट देगा सब संतोष जी। ये सब होने से सिर्फ एक ही चीज हम लोग के थाना को बचा सकता है, उर्मिला की याददाश्त वो पता नहीं कब आएगा। आएगी भी या नहीं। वही भैया, यहाँ कहीं दारू की दुकान है आसपास? भाई साहब, ये यहाँ काहे खड़ा हो गया? टोपा होगा, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, नाम क्या है जिसके पीछे आपने हमें लगाया है? नाम तो पूछना भूल ही गए। वो तो ये है ही, लेकिन नाम क्या है? हसीना इनका नाम है, हसीना मलिक। आप उनको उर्मिला भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो भी कहाँ है। क्यों? बहुत लंबा कहानी बाद में बताएंगे। नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हम फालतू नहीं बैठे हैं। हाँ, तुमको जो कहा जा रहा है ना, बस उतना करो। जाके उनको प्यार में फंसाओ, लेकिन उनको बताना मत कि हमने तुमको ये बोलने को कहा। एक आखिरी सवाल। बको। ये जो आप हमें इनके प्यार के नाटक में फंसा रही हैं, इससे हमारा और मयूरी का क्या फायदा? अम्मा, तुम ये जो लव लपाटा में लोग है ना, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तभी ना हमें पता चलेगा कि तुम्हारा प्यार का ओवरडोज खराब है या फिर वो प्यार पचा नहीं पा रही है मयूरी। समझ रहे हो बात को? वाह, ये तो है। कटो कटो कटो। भाई साहब, छुट्टा नहीं है मेरे पास, आप आगे जाइए। ये दिल हर किसी को नहीं चाहता, जब से तुम्हें देखा है कोई और नहीं भाता। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल हम कैसे नहीं लाता? जैसा नाम वैसी ही सूरत भी है। दारू पिलाएगा? दारू पिलाएगा? हम दारू नहीं पीते। पीता नहीं तो पिलाएगा भी नहीं। हेलो एसआई करिश्मा सिंह, जी। धीरज साहू, स्पेशल इंक्वायरी ऑफिसर। मैं अनुभव सिंह केस पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ थाने में एसएचओ हसीना मलिक और आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो बेहतर होगा जितनी जल्दी हो आप यहाँ थाने पहुँच जाएं। हम तुरंत पहुँचते हैं। मैं ये कहाँ चले जाते हैं बार बार? क्या है ये सब? मंदिर है ये सब। वो तो ठीक है, कोई पूजा वूजा करता है कि नहीं? लगता है आपके इस थाने में ईश्वर का बस नाम ही लिया जाता है, कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं है। नहीं नहीं सर, पुष्पा जी दिया बाती करती है और दिन रात भगवान को याद करती हैं। बस एक बार भगवान इनको याद कर लेना तो काम है बन से। वो कहते हैं जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घर बना लेती है। जी हम मानते हैं। मुझे यहाँ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आरंभ है। बिलौटा तो नहीं है, फिर कहीं निगेटिव माहौल है। कहाँ है हसीना मलिक? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो वो कोर्स के लिए वहाँ गई है। वहाँ उनको इंजेक्शन लगता है रोज, तो इसीलिए गई है। आ जाएंगे अभी। वैसे अब आपकी काफी हो गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपको काफी पी लेनी चाहिए। महात्रे, उर्मिला महादेव महात्रे। उर्मिला महादेव महात्रे, याद आ गया मेरे को, सब कुछ याद आ गया। थैंक यू डार्लिंग सो मच, तेरी वजह से तो याद आया है मेरे को। मैं वही सोचूं कि इतनी देर से बैठ के मैं नीली पीली पी रही, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है। अब समझ में आया ना, क्योंकि मैं है उर्मिला महादेव महात्रे और मैं पीती है नारंगी, मंजे देसी। ए देसी ला रे पटपट। अरे आप देसी पिएंगी? बस क्या, मतलब इतनी सस्ती दारू? छी, लानत है। किस पर? मेरे पर। हाँ। अब हमारा मतलब है आप हमारे सपनों की रानी हैं। अरे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो आपके हाथों में सबसे महंगी वाली चीज होनी चाहिए ना? हाँ, मैंने हसीना मलिक की मेडिकल रिपोर्ट देखी है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि उनकी याददाश्त चली गई है। मैं समझ सकता हूँ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा एडजस्ट करना, क्या गुजरती होगी उन पे। शर्मिला, तेरा भी दिल टूटा है क्या? मैं उर्मिला रे और मैं दिल तोड़ती है। जा दूसरी बोतल लेके मैं ले जा। चल। मजा आ गया?
नहीं चिकने, मेरे को सब कुछ याद आ गया। जा एक और बॉटल लेके आ जा। ये ये देखो, ये पूरे 2000 रुपए। ऐसा तुम्हें रोज मिले तो? उर्मिला महादेव म्हात्रे, वेलकम बैक। अनुभव सिंह आपका भाई था, एसआई करिश्मा सिंह। जी। आपके हाथ नहीं कांपे उन्हें शूट करते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं कांपे। हमारे पिताजी ने हमें बहुत अच्छा परवरिश दिया है। ऐसा परवरिश नहीं दिया कि किसी देशद्रोही को मारते वक्त हमारे हाथ कांपे। उन्होंने हमारे वर्दी और कानून के प्रति सर्वोच्च रहना सिखाया है, तो हमने वही किया जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए था। अनुभव सिंह जो भी हो, सबसे पहले हमारे लिए देशद्रोही थे। हसीना मलिक और अनुभव सिंह में क्या संबंध थे? एक तरफा प्यार। हसीना मैडम बहुत प्यार करती थी अनुभव सिंह से, पर अनुभव सिंह ने कभी उनसे प्यार नहीं किया। वो उनके प्यार का फायदा उठाते रहे, उनको धोखा दिया। एक बेवफा इंसान निकला अनुभव सिंह। चिकने, तेरा पहला चांस था पर अब नहीं है। चल, टेंशन नहीं लेने का मातारी, मेरे को सब याद आ गया है। कार्तिक, उसके प्यार ने और 2 बोतल दारू ने मेरे को याद दिला दिया है कि मैं कौन है। ठीक है, ठीक है। ठीक ना? सफेदी। याददाश्त वापस आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो हसीना मलिक। चुप रहे, कौन हसीना? आप हसीना मलिक, और कौन? मैं हसीना, मैं हसीन जरूर है, पर मैं हसीना नहीं है। मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे। अभी तो आपने ही कहा कि आपने ड्रिंक की और आपकी याददाश्त वापस आ गई। बराबर। और अभी आप कह रही हैं कि आप हसीना मलिक नहीं हैं। बराबर, लेकिन 2 पैक तू पिलाएगा तो बन जाएगी। क्या है ये सब? क्या है ना सर, अब ये हसीना मैडम ही है, मगर इस वक्त वो मैडम सर नहीं है। क्या मतलब? हम समझाते हैं। ये जो हवेली है ना, आप देख रहे हैं ना हवेली, ये जो हवेली है ना, वो कई 100 साल पुरानी है। हाँ। यहाँ ना रातों को आवाजें आती है। यहाँ एक वड़ा पाव वाली जो थी ना मुंबई की, उसकी आत्मा घूमती है। मतलब जो नवाब साहब थे ना, उससे शादी करने के लिए मुंबई से यहाँ लेकर आए और उन्होंने वादा तोड़ दिया। तो उस गम में वो इतनी शराब पीने लगी कि उसी में वो मर गई। तो उसकी आत्मा यहाँ घूमती है अभी भी। तो वो जो आत्मा है ना, वो अभी इसके अंदर गई है, इसलिए अभी वो मैडम सर नहीं है, उर्मिला महादेव म्हात्रे है। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आरंभ है। सर, इसलिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब बाद में कर लेंगे ना सर, अभी निकलते हैं। 1 मिनट, अभी हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। हाँ, चलो चलो चलो। क्या कर रही हो तुम लोग क्या करते रहे? तुम लोग बहुत ज्यादा समझते क्या खुद को? अभी सुन के लो, मेरे को सब याद आ गया है। मेरे को याद आ गया है कि तुम लोग मेरे को दिन का 2000 देते हैं हसीन दिलरुबा बनने का। उसका पैसा दिया नहीं है तुमने मेरे को अभी तक। कितने दिन हो गए? 1.5 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन हो गए, मेरे को पहला पैसा दो। समझाइए डॉक्टर साहब, समझाइए क्या हुआ। बस यूं समझ लीजिए कि इनके यादों के जो बिखरे टुकड़े हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की याददाश्त ही वापस लौटी है। बाकी के टुकड़े कब जुड़ेंगे ये मैं बता नहीं सकता। जिस भाषा में समझा रहे हैं, गुलजार साहब को बुलाना पड़ेगा समझने के लिए। मैं अभी आता हूँ। देखा ना, बाकी याददाश्त भी आ जाएगी वापस। हेलो, हाँ कार्तिक बोल। मैं चकाचक, तू कैसा? बराबर। हाँ रे, खाया मैंने। अरे अभी तो नाश्ता किया ना, तो खाना थोड़ी देर बाद खाएगी। हाँ ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। बाद में फ्री होके तेरे को फोन मारेगी। ओके बाय।
देखो तुम लोग जलना चाहो तो जल सकते हो, पर क्या है, मैं बहुत खुश है। पहली बार जिंदगी में इतना प्यार करने वाला आदमी मिला मेरे को। मालूम, एक एक सांस, एक एक नाखून का खबर रखता है मेरी। क्या लकी रे, मैं मस्त कबूतर मिला अपने को। चकाचक, एक नंबर हो गया रे। चलो ना अभी। पुष्पा जी, सब जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक नहीं हो रहा है। नहीं मतलब किसी के भावना के साथ खेलना है ठीक बात है का? हमको तो लगता है ना कि हम लोग को उर्मिला को बता देना चाहिए कि जो कार्तिक है ना उसका आशिक ओशिक नहीं है, खाली करिश्मा मैडम कहने पर ही सब कर रहा है वो। क्या बात है? इतना गंभीर कुछ हुआ का? नहीं मैडम, ऐसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक तो ना हमारा पर्सनल लेवल पर सजेशन है। सजेशन ये है कि हमको नहीं लगता है कि हम लोग जो उर्मिला के साथ कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। किसी के भावना के साथ खेलने से पाप पड़ता है, उसको सब सच बता देना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है मैडम। वैसे बात तो सही है, अपना काम निकालने के लिए किसी का ऐसे इस्तेमाल करना अच्छी बात भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ क्या? हाँ, हमको भी कुछ सूझ नहीं रहा है, नहीं तो हम भी कुछ और ही करते। अभी कैसे उसका याददाश्त वापस लाए बताओ हमको। तुम लोगों को कुछ सूझ रहा है तो बता दो हमको, हम वैसा कर लेंगे। ये करते तो ये खराब हो जाता है, वो करते तो वो खराब हो जाता है। कहाँ निकाले अपना फ्रस्ट्रेशन, बताइए। वही कीजिए ना जो आप हमेशा करती आई हैं। क्या करते हैं? अपनी गन निकाल के हवा में 2-3 फायर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अरे नहीं मैडम, एक मिनट। अब वो मतलब हवा में तो आप कितने बार मार चुकी है ना, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, थोड़ा मार दीजिए। पुष्पा जी, बाप रे, संतु जी मरवा देंगे हम। संतु जी गोली मरवा। नहीं जीते, तुझे नहीं। वो गोरी दिख रही है वहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क वाली, उधर निशाना लगा दो। गुड आइडिया। हाँ? अरे ये देखो, ये दोनों नालायक चुपकर अपनी बातें सुन रहे थे। मैडम छोड़ी क्यों, गोली मारी रहती। वैसे भी जंगली सुअर सबका ज्यादा दिन जिंदा रहना ठीक बात नहीं होता है। कहाँ? ये क्या है? तुम्हारा कब? तुम क्या भागने की तैयारी में हो क्या? तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझ रहे हो हमारी बात को। और हमें तुमसे कुछ वार्तालाप करना है। कुछ बहुत जरूरी बात है जो हमें तुम्हें बताना है। हमारी मंशा को समझने का प्रयत्न करना, ठीक है? बाप रे बाप। देखिए ऐसा है कि मयूरी का पति जो है कार्तिक, उसने हमारे कहने पे तुम्हारे साथ ये नाटक किया प्यार का। नहीं मतलब एक मिनट, हम मयूरी का समस्या समझ नहीं पा रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्यार करने वाले से दिक्कत हो कैसे सकता है किसी को। उसने तुमको प्यार दिखाया, तुम्हें कितना अच्छा लगा। सेम प्यार वो मयूरी को दिखाता है, उसको दिक्कत हो जाता है कैसे? और जब भी प्यार मोहब्बत का बात तुम्हारे सामने हो रहा था, तुम्हारा याददाश्त करंट मार रहा था, तो हमको लगा हम एक बार से 2 बल्ब जला देंगे। मयूरी का समस्या भी समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारा याददाश्त भी वापस आ जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये प्यार का ड्रामा करवा दे ताकि दोनों चीजें सॉल्व हो जाए। तो माफ कर दो अगर हमने तुम्हारे को हर्ट किया या तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। हाँ। नहीं, तुम ड्रामेबाज लोग पे ना मेरे को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, कर लगा। झूठ बोलते रहते हैं पूरा टाइम। एक तो मैं इधर कंफ्यूज होकर बैठी है कि मैं हसीना है कि मैं उर्मिला है कि क्या करूं, मैं धोबी का कुत्ता बन के बैठी है इधर। एक वो अच्छा खासा कार्तिक नाम का आदमी मिला था, मेरे को लगा कि उसको मेरे से सच्चा वाला प्यार है, वो भी नाटक निकला। तुम में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, तुम सब धोखेबाज हो। मेरे को किसी के साथ नहीं रहने का है। मैं जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ मुंबई में अपना वड़ा पाव बनाएगी। उधर कम से कम साजन तो है मेरे लिए। हट यहाँ से। अरे नीचे आया ना तो बहुत पछताएगा। हट, चल तिकड़े। 1 मिनट। क्या रे? जाइए। अरे क्या जा? अरे उसे रोकना पड़ेगा। चीते खड़ी क्या हो, जाओ रोको उसे। गई। अरे रोकोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन मैडम सर है और कौन उर्मिला है? चलो चल। अरे उर्मिला, अरे 1 मिनट। है? नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी कि
क्या है कि मैं इधर से चली जाएगी, तुम लोग को मेरी याद भी आएगी, मेरे नाम पे तुम लोग रोगे भी होगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये थाना तुम लोग से बेटर तो मैं चलाती है, तो मैं क्या बोलती है, मैं रुकने के लिए तैयार है, बस मेरा थोड़ा फीस बढ़ा दो, 2000 के 3000 कर दो, मैं रुक जाएगी। डील? क्या हमारा टोपा गई हो क्या? 3000? 2000 कैसा निकलता है हम ही जानते हैं, हमारी जेब से तुम कह रही हो 3000 कर देंगे। हाँ ठीक है तो फिर मैं जा रही, बाय। अरे रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं ना, तुम 2200 रुपए लो, 200 रुपए ज्यादा सोचो। 28, 24, 27, 25 में डन करना है तो करो, नहीं तो दरवाजा तुम्हारे सामने है, जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखेगी, दिल बड़ा है मेरा। अब बताओ क्या करने का है? बस इस नाटक को जारी रखना है हमें, जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम्हें ये नाटक करना है, समझ गई? ठीक है। बाबू बाम लगा दूं? हाँ मेरा बाबू, ये सूंघ लो। हैं? नहीं। बाम लगा देता हूँ ना एक बारी बाबू। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को खाली आराम करने का है, मेरी परवाह करना बंद करो। परवाह? अरे उधर उधर। अरे मेरा बाबू, मेरे सोना, जो प्यार करता है वही तो परवाह भी करता है ना। और देखना, हम तुम्हें ऐसा प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे ना कि सारे लोग याद करेंगे। हाँ करेंगे ना, मेरे श्राद्ध में खाना खाते टाइम मेरे को बहुत याद करेंगे। अरे मेरे बाबू ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं ठीक है, तुम जाओ, अभी मेरे को सोने का है। बाबू सो रहे थे क्या? हाँ सो जाओ। हाँ। अब मत उठाना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आओ बैठो। अरे मेल्या आजा गावत तुझा बड़ा पावत। अभी समझा मुझे तेरी बीवी तेरे से इतनी परेशान क्यों है? जाएगा नहीं तो मैं सोएगी कैसे? सोएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? नहीं चाहिए तेरा प्यार, जहन्नुम में जा तू। चल तिकड़े। अरे क्या हुआ? कब से चुपचाप बैठी हो? क्या हुआ, ऐसे मुंह सड़ाई क्यों बैठी हो, बताओ? कहिए ना जी, मुंह में दही जमा कर बैठी हैं क्या? कार्तिक की याद आ रही होगी ना? शांत बैठो, पहले बैठो, बोलो क्या हुआ? अरे आदमी नहीं है, जोक है जोक। चिपक गया ना तो पूरा खून चूस के ही छोड़ता है। अरे जिंदगी खराब करके रखी है उसने मेरी। एक बार थोड़ा सा जुकाम क्या हो गया, 50,000 बार पूछ लिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसा मेरा मन किया ना कि उसको मैंने इस पे ग्लास फेंक के मारा, तपेला फेंक के मारा, लैंप उठा के मारने वाली थी, तब जाकर गया वो। और फिर भी नहीं रोकती ना तो वापस आ जाता। जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। एक दिन में मर्डर कर देगी मैं उसका। और हर आधे घंटे में सोशल मीडिया पर स्टोरी डालता है, मेरी शोना को पिंपल आया, मेरी शोना ने आईब्रोज बनवाए, मेरी शोना खा रही है, पी रही है, सो रही है। हे भगवान, बस इंसान हूँ या पालतू डॉग ही, आप ही बताइए। और हर 15 मिनट में कॉल करता है मैडम हालचाल पूछने के लिए, और इस 15 मिनट में भी उसे चैन नहीं पड़ता, मैसेजेस भी करता है। और आपको पता है, एक मैसेज का रिप्लाई करने में भी लेट हो जाए ना तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और पता है मैडम, जब मायके जाती हूँ ना तो वहाँ भी चैन से जीने नहीं देता। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चला आता है। मायके में भी? हाँ। और तो मैडम रात को और तो और मैडम रात को इतना चिपक कर सोता है कि करवट भी नहीं बदल पाती हूँ। घुटन होती है मुझे, आप बताइए। तो धक्का क्यों नहीं देती उसे? ना मयूरी, सच में हम तुम्हारा मजबूरी और तुम्हारा जो समस्या है वो थोड़ा समझ रहे हैं हम। हाँ तुम जाओ, अभी जाओ, हम तुम्हारे पति को समझाते हैं, देखते क्या हो सकता है। पक्का मैडम? पक्का। थैंक यू। तो अब क्या सोच रही हैं आप? क्या इस समस्या का हल क्या है? जेल में डाल देते उसको तो। देखिए, ओवरडोज किसी भी चीज का होता है, घातक तो हो ही जाता है। यहाँ प्यार का ओवरडोज हो चुका है।
तो उनको ना थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा प्यार कम करना होगा अपनी बीवी को। उनको समझाना होगा कि उनका प्यार का गाड़ी तभी पटरी पर आएगा जब ये प्यार का ओवरडोज थोड़ा सा कम होगा। और आ गई हैं वो प्यार से। कार्तिक जी को बुलाओ, उनसे बात करते हैं। हमारी पुष्पा जी समझाएंगी उनको, उनकी काउंसलिंग लेंगी। ठीक है मैडम। ठीक है, जरूर। कितनी गर्म मेरे चाय। फेंकना मत। बैठ 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 चुपचाप बैठ, पीने का है चाय मेरे को, बैठ। बैठो बैठो बैठो, हम बात करें, हमारी तरफ देखिए। हम आप चाहते हैं ना कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है वो पीछे ले? ना ना ना, थाना में गाना नहीं चलेगा। ओके, जी हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। हाँ, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना होगा आपको। अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना कम करो, उसे जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना बंद करो, मतलब कम करो। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो, आपको अगर अपनी शादी, अपना रिश्ता, अपनी गर्दन कानूनी शिकंजे से बचानी है ना, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सब करके देखो, सब अच्छा हो जाएगा। शिव जी, आपके यहाँ तो आपके दो दो लल्ला है, कार्तिक और गणेश। हमारे यहाँ एक तो छोटा लल्ला भेज दीजिए। बढ़िया हुआ आप पूजा पाठ शुरू कर दी। मैडम जी, मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। ना वो मुझे प्यार करता है, ना मेरी केयर करता है, मुझे इतना सा भी अटेंशन नहीं देता। आई वॉन्ट डिवोर्स। अरे मगर ऐसा हुआ क्या? क्यों चाहिए तुम्हें अपने पति से तलाक? क्या हमारे इतना कहने के बावजूद वो उसका प्यार बढ़ गया क्या तुम्हारे लिए? अचानक कम हो गया है मैडम, और वो भी इतना कम हो गया कि अब तो दिखाई नहीं दे रहा। गजब, आप ही काउंसलिंग की थी ना, घर बर्बाद कर दी इनका। देखिए, समझने वाला समझाइए आप। पति का प्यार कम हो गया मतलब? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। पहले वो मुझे हर 15 मिनट में कॉल करता था ना, मैंने बताया था ना आप सबको। अब तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, वो मुझे कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता। और अगर गलती से कॉल कर भी दिया ना, तो बस काम की बात करके फोन कट कर देता है। पहले तो गुलाब के फूलों का बगीचा उखाड़ कर ले आता था, लेकिन अब एक पत्ती भी नहीं लाता वो मेरे लिए। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। आई वॉन्ट डिवोर्स, दैट्स ऑल। अरे ऑरेंज कैंडी, तेरा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है रे? मेरे को एक बात बता, जब भी तेरा पति तेरे से इतना जास्ती प्यार करता था तब भी तेरे को दिक्कत थी, अभी उसका प्यार कमती हो गया है तब भी तेरे को दिक्कत है। अरे राणा, खत्म ना, प्रॉब्लम सॉल्व, खुश रहने का लाइफ में। अरे मैडम, कम करने के लिए कहा था, बंद करने के लिए नहीं कहा था। और ऐसे रिश्ते का क्या फायदा मैडम, जिसमें प्यार ही ना हो। चाहिए क्या आपको, वो बताइए। मैं आपको समझाती हूँ मैडम, मुझे ना एकदम सिंपल सीधी सादी मैरिज लाइफ चाहिए, जिसमें पति बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे, लाइफ में थोड़ी मुझे स्पेस दे। परफेक्ट प्यार, यू नो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। अरे हमारे लल्ला को ही देख लो, हमारा लल्ला भी हमारी बहू रानी से बहुत प्यार करता है। अच्छा, मगर हमारी बहू रानी जो है ना, इसी चीज का फायदा उठाती है। अरे अपना जीरो फिगर खराब ना हो जाए इस चक्कर में अभी तक छोटे लल्ला को तक घर में आने नहीं दिया। क्या बताए, हमारे गरीब भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। फिर से लल्ला को घुसा दिया आपने बीच में, और फिर उसके भाग भी फोड़ दिया आपने। हाँ, तो क्या गलत कह रहे हैं हम? क्या गलत कह रहे हैं? अरे एक मिनट, आप दोनों तो सास बहू की तरह लड़ रही है। सास बहू ही है। अच्छा, हमारा छोड़िए, आप जो ये परफेक्ट पति और परफेक्ट प्यार का जो बात कर रही है ना, ये सब भूत होते हैं जिनके बारे में सब सुनते हैं लेकिन देखता उसको कोई नहीं है। समझ रहे हो आप हमारी बात को? तो ऐसा परफेक्ट कुछ नहीं होता है। फिर भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन जो है वो एक आदमी निकाल सकता है। कौन? उसका नाम है चीता चतुर्वेदी। औरतों के मनोविज्ञान के ज्ञाता कौन है? वुमेन साइकोलॉजिस्ट कौन है भैया, बताइए। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। हमको ये अपना क्वालिफिकेशन याद कराने के लिए। जब आप हमको ये केस सॉल्व करने का काम सौंपी है ना, एकदम शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे मैडम, आप पूरा सॉल्व करके देंगे इनको। देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि औरत लोग का जो मनोदशा होता है वो तो भगवान तक नहीं समझ पाए, हम तो फिर भी एक तुच्छ प्राणी है।
हम क्या समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। जहां तक हमारा महिला मनोविज्ञान कहता है, वही कहता है कि आपके समस्या का ना सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? अकेले बाबा। अकेले बाबा? एक मिनट, मैं कौन है अकेले बाबा? अकेले बाबा तो दुनिया भर के सबसे बड़े महिला मनोवैज्ञानिक है। बोलिए। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले ना उनका एक किताब आया हुआ है, परफेक्ट प्यार के 100 परफेक्ट मंत्र। क्या क्या कौन सी किताब कहा तुमने? आपके लिए नहीं है वो। उस किताब में बताया गया है कि एक पति अपने पत्नी से कितना प्यार करे, कैसे प्यार करे, किस तरीके से प्यार करे, किस जगह पे प्यार करे, तब शादी का जो जिंदगी है एकदम आनंदमयी रहेगा, एकदम बेहतरीन रहेगा। अकेले बाबा इतना बेहतरीन आदमी है ना, उनसे अगर मिल लीजिएगा ना, आपका प्यार प्रसंग इतना लंबा चलेगा कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। आशिकी में ना तुम्हारा दिमाग जो है वो बुराने लगा है, अब हम तुमको बता रहे हैं। एकदम दिमाग तुम्हारा आउट हो गया है। शिकायत करता हमारे सामने बैठे, तुम किसी बाबा के पास उनको भेज रहे हो, तो पा गए हो क्या? बिल्कुल। अरे तो क्या हुआ, मदद ही तो कर रहे हैं ना। अरे अरे जरूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त कानून के दायरे में रहकर ही मदद करे। क्या बात बोली मातारी। हाँ आइटम एकदम सही बात बोली है। और देख, मेरे को लगता है वैसे भी ये पति का प्यार कमती या जास्ती होने का कोई मदद कानून कर सकता है। तो जाते ना, देख कर आते हैं कौन है अकेला बाबा। अकेला बाबा। वेरी गुड। हाँ, वैसे मैडम हम जाएंगे ना, देखेंगे कि वो फायदा ना उठाए, और अगर इससे उनकी हेल्प हो रही है तो हेल्प करनी चाहिए, बराबर है ना? देखिए, हमने आपकी वो किताब पढ़ी, प्यार के 100 मंत्र। वो किताब पढ़ के हमको लगा कि एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। क्या पूछना चाहते हो? तो मेरे को ये पूछने का है कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जास्ती प्यार करे पति तो क्या करने का, मतलब कितना प्यार जास्ती प्यार है, और अगर ऐसा हो जाए तो उसको कैसे कमती करने का। बस एक ही सवाल जो भी यहाँ आता है यही सवाल करता है। प्रेम को लेकर लोग कितने भटके हुए हैं। प्रेम तो ऐसा भाव है, सरल, सहज, स्वाभाविक, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी, वैसे आपकी वाइफ कितनी लकी होगी ना कि इतने ज्ञानी हस्बैंड मिले उन्हें। मिला था। नहीं रही, टपक गई। ना 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 ना, संबंध विच्छेद हो गया है। म्हणजे तलाक हो गया है। आईच्या गावात वडा पावात काय करे कशाला? वाय, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्रेम का कुछ ज्यादा ही आदान प्रदान हो गया था। डू यू नो, ओवरडोज। खुद की बीवी छोड़कर चली गई है, यहाँ पे दूसरों की बीवी छोड़कर न जाए उसके लिए ज्ञान दे रहे हैं आप। चलिए यहाँ से। होल्ड ऑन, स्टैच्यू। इट्स एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति डूबते डूबते बचा हो, वही व्यक्ति अच्छी तरह से तैरना सिखा सकता है। बस डिवोर्स के बाद पता चला कि कब, कहाँ, कितना प्यार करना था। अब यही एक्सपीरियंस लोगों को बांट रहा हूँ। लिखो। इसमें लिखने वाली क्या बात है? उपाय लिखो। लिखना भाई तो कुछ तो करें, करते हैं। बोलो। पहला उपाय, एक आदमी को दिन में 3 बार अपनी बीवी को आई लव यू बोलना चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर गलती से 3 बार से ज्यादा बोल दिया तो तो वाइफ को डाउट हो जाएगा कि पति का कहीं किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है बाबा, यू आर माय फेवरेट। बोले तो संतुलन बना के रखने का, हो कि नहीं? करेक्ट, इट्स अ परफेक्ट बैलेंसिंग। और हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी को फूल, 1 बार डिनर, दिन में 2 बार झप्पी, और हाँ, ये तारीफ करना कभी मत भूलना कि बिना मेकअप के तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी औरत हो, उसे सुनने वाला मर्द पसंद है। बस फिर देखो जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, क्योंकि बीवी खुश होगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई। बाबा अकेले की, बाबा अकेले की जय हो। बाबा अकेले की। ये लो। ये क्या है मैडम? ये ना परफेक्ट प्यार के परफेक्ट नुस्खे, बस इसका अनुसरण करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ।
का है? अरे इनकी समस्या का हल है और क्या। पढ़ लिया सब, जाओ। ये जो सर्कस चल रहा है आपका, ये किसी काम का नहीं है। प्यार में कोई गणित नहीं होता है कि यहाँ से घटा दो, वहाँ से घटा दो, फिर जवाब मिल जाएगा। ये सब बकैती है। हाँ हाँ, आप तो जैसे सब जानती है ना। का मतलब? हाँ और नहीं तो क्या। अरे प्यार कभी किया है आपने हमारे लल्ला से? कभी किया है तो आपको पता हो ना कि प्यार क्या होता है। पता है तुम दोनों को? क्या? हमारे लल्ला ने ना किसी लड़की से शादी नहीं की है, तो बांस के पेड़ से शादी की है, जो ना छाव देता है ना फल, बस भरी हुई बंदूक बन के अपनी अकड़ में घूमती रहती है। क्या बताएं, हमारे मासूम भोले बेचारे गरीब लल्ला के तो भाग ही फूट गए। आज तक उसे ना पत्नी का प्यार मिला है और ना ही हमें बहू का सुख। पुष्पा जी, हम आपके साथ हैं। पर धैर्य रखिए। ऐसे ही कोसिए जैसे कोसती हैं। क्या अब कुछ बदल नहीं सकता है, क्योंकि चिड़िया ना पेड़ चुक चुकी है। समझिए हमारी बात को। जो घटना था वो तो घट गया ना पुष्पा जी। हम आपकी बहू बन गई हैं, आप हमारी सास बन गई है। अब जिंदगी भर आपको हमें झेलना ही पड़ेगा, तो झेलिए। हाँ तो और क्या कर रहे हैं, झेल ही तो रहे हम आपको, वहाँ घर में और यहाँ थाने में। और इतना ही अगर आपको चिढ़ मच रहा है ना हमारे सोचने के तरीके से, तो खुद अपना दिमाग लगाइए ना, निकालिए कोई हल। अभी मैडम सर यहाँ होती ना तो ऐसा ऐसा हल निकाल देती। पता था। अब हमें उनके तरीकों से सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। हाँ सोच रहे। सोचिए। तुम जहर लाओगे? हाँ, अब भी लाए मैडम। आइडिया। मेरे को लगता है नक्की इसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है। शक्ल देख, इसकी बल्ब के माफिक चमक रही है। क्या हुआ? मैडम कोई आइडिया वगैरह है भी कि ऐसे ही शोपीस में खड़ा की हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। हमको ऐसा लगता है कि ये जो पंडित जी की अतरंगी जड़ी बूटी है ना, हाँ। इससे मामला सुलटने वाला नहीं है ना। मतलब मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं, काफी गंभीर है। ये पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है, जो जिंदगी का सबसे उलझा हुआ रिश्ता होता है। आशाएं और उम्मीदों से भरा हुआ होता है। उसमें से एक भी कम होता है ना, तो जो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वो करेले का कड़वा जूस बन के रह जाता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो बात का अर्थ ये है कि मैडम ये लीजिए। ये कहा है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। अरे जब से आप लोगों से मदद ली है, चीजें और बिगड़ती जा रही है। मानो जिंदगी में एक सूर्य नमस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या है? हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में पति के साथ नहीं, किसी मशीन के साथ रह रही हूँ। किसी बात में फेल ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग बोलता तो ऐसा लगता है कि पिछली रात घर में डकैती हुई है। आई लव यू बोलता है तो ऐसा लगता है कि मेडिसिन का रिमाइंडर दे रहा हो। हक करता है तो ऐसा लगता है कि मैं ताजा पेंट की हुई कोई दीवार हूँ। अगर टच हो गया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ। ये पकड़िए आप मुझे डिवोर्स पेपर साइन करवा के दे दीजिए बस। थैंक यू। अरे सुनिए, अरे प्यार करता है तो दिक्कत, ना करता है तो दिक्कत। दिक्कत क्या है इसकी? वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमने इसकी दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कोई सुने तब ना। तो कब बोलेंगी? बताइए, आगे ना आएंगे तभी ना बता पाएंगे। हाँ आई सब। तो हाँ, तो बात ये है, क्या समझे? बेहतरीन मैडम, बेहतरीन। दे ताली। आइए। हमको ना ऐसा लगा कि हसीना मैडम की आत्मा ना साक्षात हमारे अंदर आ गई और हमको ये आइडिया दिया। देखा, हम हमेशा कहते थे ना, मैडम सर हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। वो हमेशा से हमारे आसपास ही है। हमको तो लगता है अभी भी वो यहीं कहीं खड़ी रहकर ना हमारी बातें सुन रही हैं। तटक सामने, लेकिन आइडिया एक नंबर है। हमें लगता है कि हम इस प्लान पर काम करना चाहिए। अगर तुम परमिशन नहीं देती तो ये प्लान आगे बढ़ता ही नहीं ना। जैसे मजाक उड़ा रही? हाँ तो ठीक, मेरे को कॉमेडी लोग पसंद है। अच्छा, अभी हो गया हो तो काम पे लगे सब। हाँ। लगो ना, तुम पुलिस वाले हो, तुम काम करो, मैं चाय पी के आती हूँ। संतो, ये जूस पिलाते हैं। कितना जूस पिलाएगा? जूस पिला देंगे आप, आइए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है उर्मी की तरफ? हमको ऐसा लगता है इसने जो हमें बात कहा था ना कि यही हसीना मैडम है, वो सच है। शायद यही मैडम सर है।